हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो लेक्चर सीरीज हम लोगों की चल रही है जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो मंथली बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। मई 2026 को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू होते ही आप लोग लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। अगर लाइक 500 प्लस हुए तो इसका पीडीएफ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि ट्रिपल एस पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना और सबसे पहला काम इसको अचीव करवा देना। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। बहुत टाइम से हम लोगों ने जो ईद का डिस्काउंट है आप लोगों को दिया हुआ है। ईद को गए हुए भी अब 2 दिन होने वाले हैं और आप लोगों में कई सारे बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, सर ये डिस्काउंट वापस ले आओ, हम लोग अवेल नहीं कर पाए थे। तो आप लोगों के लिए आज रात तक ये सिर्फ अवेल रहेगा, फिर ये हट जाएगा और फिर ये वापस नहीं आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेबी एसआई या जेकेबी कांस्टेबल, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज रात तक आपको अवेलेबल रहेगा। तो साथियों शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। क्या क्या चीजें हुई हैं इस महीने थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भी करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो चीफ जस्टिस थे अरुण पल्ली जी, सबसे पहली चीज याद रखना, इनकी प्रमोशन हो गई है। अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये अब एलिवेट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। पहले ही क्या थे, ये थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का, उसके चीफ जस्टिस थे। अब सवाल पेपर में ये पूछा जा सकता है कि कौन से में चीफ जस्टिस थे, तो याद रखना ये 38th चीफ जस्टिस थे। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट कर दिया तो उनकी जगह वेकेंट रहेगी। उनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम याद रखना, क्या नाम है, संजीव कुमार जी। जस्टिस संजीव कुमार जी जो हैं वो अब यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं आपके क्या, एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब इनमें क्या फर्क है, थोड़ा आपको स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज याद रखना, पेपर में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अपॉइंटमेंट कौन करवाता है हाई कोर्ट के जजेस की, तो ये याद रखना ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। कंफ्यूज करने के लिए गवर्नर ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। हाँ, ओथ के लिए गवर्नर होते हैं, बट अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोलिजियम जो होता है उसके थ्रू जो है रेफर किया जाता है, बट फाइनली अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत, 217 के तहत। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, संजीव कुमार क्या बने हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, ये उनकी जगह उनका कार्यभार सारा संभालेंगे। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट होते हैं, वो होता है आर्टिकल 223। पेपर में पूछा जा सकता है, आपको पता है स्टेटमेंट में सवाल बन रहे हैं तो ये आपसे इतना इन डेप्थ पूछा जा सकता है। अब ये अपॉइंट कब होते हैं, ये तब होते हैं जब चीफ जस्टिस की पोस्ट वैकेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अरुण पल्ली जी अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं और उनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है, संजीव कुमार जी। ठीक है, एक्टिंग जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के अलग होता है, ये 224 आर्टिकल जो है 224 उसके तहत होता है। याद रखना, एक्टिंग चीफ जस्टिस 223 में है और एक्टिंग जजेस जो है वो 224 में है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट के जजेस की कितनी हो चुकी है, तो याद रखना ये अब 38 हो चुकी है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर पेपर में सवाल पूछा जाएगा सीजीआई के अलावा कितनी है, तो 37 है, प्लस सीजीआई कितनी है, तो याद रखना ये 38 हो चुकी है। और करंट हमारे चीफ जस्टिस कौन है, वो है जस्टिस सूर्यकांत जी, जिनका एक स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा जो है आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कॉकरोच पार्टी जो है वो वायरल होते हुए नजर आई है, वो इन्हीं की स्टेटमेंट के बाद हुई थी। और ये हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर है, हाई कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप लोगों के जो अभी पिछले मई महीने में उथल पुथल हुई है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जान आन बान शान, गुलमर्ग गुंडोला। ठीक है, बहुत बड़ा ये एक्सीडेंट आप लोग समझ सकते हैं जो हुआ है रिसेंटली। ये इवेंट एक ऐसा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इश्यूज जो है वो, सीरियस कंसर्न जो है वो रेस करता है। गुलमर्ग गुंडोला आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के फॉर्म में हो, आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है। गुलमर्ग गुंडोला की सर्विसेज को सस्पेंड करा गया था। अब ये सस्पेंड क्यों हुआ था, देखो इसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से इसको सस्पेंड करना पड़ा और काफी सारे लोग जो है यहाँ पे फंस चुके थे। फिर उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ जिसके बाद उनको रेस्क्यू करवाया गया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली चीज, इतना ज्यादा ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि देखो गुलमर्ग जो है
गंडोला वो एशिया का लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार राइड है। सबसे पहला पॉइंट इसको आपको याद रखना है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, जो पहले बेसिक लेवल पेपर होते थे उस वजह से भी। और आपको पता है कि गुलमर्ग हम लोगों का खेलो इंडिया विंटर गेम्स का होस्ट भी है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो गुलमर्ग कश्मीर के टॉप 5 डेस्टिनेशन में आता है। ये आप बस इतना याद रखना, कश्मीर के लोगों को तो पता ही है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये अफरवत पीक जो है उसके स्लोप्स में आपको देखने को मिलता है। 2 फेजेस, कई जगहों पे आपको 3 फेजेस भी देखने को मिल जाते हैं कि 3 फेजेस में चलता है। पहला फेज जो है इस गंडोला का ये आता है गुलमर्ग से कोंगडोरी तक, और दूसरा जो आता है वो आता है कोंगडोरी से अफरावत पीक तक। तीसरा फेज ऑप्शनल होता है, वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, बट ये 2 आप लोग याद रखना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है गुलमर्ग, अगर कल को वापस बेसिक सवाल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और इसका एक पुराना नाम वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मिडो ऑफ फ्लावर्स, और पहले इसको गौरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है, ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपको इससे पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो न्यूज़ में आया, और न्यूज़ सिर्फ स्टेट की न्यूज़ नहीं थी, नेशनल न्यूज़ थी। बहुत बड़ा ये इवेंट एक ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। अब कई सारे सवाल भी यहाँ पे उठते हैं कि क्योंकि एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार है तो इसमें ऐसे ग्लिचेस नहीं होने चाहिए थे, बट देखो जो चीज़ जो होनी है वो होके रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है शेरोवाली। अब ये ऑपरेशन क्या है, देखो ये एक लार्ज स्केल जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? देखो ये इंडियन आर्मी की वाइट नाइट कॉप्स है, उनके द्वारा JNK पुलिस और CRPF तीनों मिलके इसको जो है वो कंडक्ट करवा रही है। कहाँ पे ये हो रहा है, ऑपरेशंस पे सवाल पूछे गए हैं तो याद रखना ये हो रहा है मंजाकोट सेक्टर जो कि राजौरी में है वहां पे। और ये काफी एक लार्ज स्केल पे चलाया जा रहा है, और काफी ये न्यूज में भी था, शायद ये अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये याद रखना, पेपर में सीधा पूछा जाएगा ऑपरेशन शेरोवाली कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, और ये किस किस के बीच में कंडक्ट हो रहा है, यानी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी, JNK पुलिस और CRPF। नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स को लेके। सबसे पहले आपको बता दूं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारी है, अब उसकी इलेक्टेड बॉडी ने वापस से कंट्रोल ले लिया है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्टेड बॉडी की, तो जावेद किताब जी जो हैं ये इसके ऑफिशियल प्रेसिडेंट जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं। इनसे पहले मिथुन मनास थे, अब वो BCCI के चेयरमैन हैं। लेकिन अब क्या है, इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। पहले इलेक्टेड बॉडी काफी टाइम से जो है नहीं चल रही थी, अब ये JKCA ने वापस से कंट्रोल ले लिया है। इलेक्टेड बॉडी के साथ जितने भी मेंबर्स हैं उनमें इलेक्टेड है, और कौन बने हैं, जावेद किताब जी। और आपको बता दूं अभी स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, आकिब नबी को इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। अभी तो एज अ बैकअप प्लेयर करा गया है, जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंडिया खेलने वाला है टेस्ट, उसके लिए। बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खेलेंगे। पहले जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें आकिब नबी का नाम नहीं था, जिसके बाद काफ़ी सारी चर्चाएं जो है वो होना शुरू हो गई थी कि रणजी में बैक टू बैक बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद इनका नाम क्यों नहीं है। लेकिन आपको बता दूं इनका नाम अब वापस से डाल दिया गया। और अगर मैं बात क्रिकेट की ही करूं तो अभी क्रिकेट में आपका IPL जो है वो खत्म हुआ है। IPL में इस बार जम्मू कश्मीर से 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने खेला है। नाम याद रख लेना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिनकी ऑक्शन हुई थी वो आकिब नबी ही थे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए क्योंकि इतने मौके नहीं मिले, दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे। नाम याद रखना इन सबके। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वो थे रसिक सलाम। रसिक सलाम RCB से थे और RCB ने जीता, और RCB की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन जाते हैं। इनके अलावा जिसने मेरे को काफ़ी अच्छा और मतलब इम्प्रेस करा वो थे ब्रिजेश शर्मा जी। ब्रिजेश शर्मा जो है राजस्थान रॉयल से खेले, बहुत मैचेस इन्होंने वहाँ पे खेले। इनफैक्ट बहुत बेस प्राइस पे ही शायद ये अपने वहाँ पे हुए थे ऑक्शन में, बट एक काफ़ी अच्छा इन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। इनके अलावा युद्धवीर चाड़क, ये भी RR की टीम से ही थे, युद्धवीर सिंह चाड़क। और IPL के जम्मू के पुराने खिलाड़ी जो है अब्दुल समद और लखनऊ सुपर जायंट्स और उमरान मलिक, जिनको कोई मौका नहीं दिया गया, ये थे KKR में। ठीक है, इनके नाम याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था तो आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम रोशन करा है जम्मू कश्मीर का, जिसमें सबसे पहला नाम याद रखना चंदीप सिंह। चंदीप सिंह को मिला है गोल्ड मेडल, किसमें? एशियन पैरा टाइक्वांडो में, जो कि मंगोलिया में हुआ था। पहला नाम याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो एथलीट हैं चंदीप सिंह ये किससे रिलेटेड है,
तो ये पैरा टाइकवांडो प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ ही दूसरा नाम याद रखना, मोहम्मद यासिर, बहुत छोटी सी एज में गोल्ड मेडल लेके आए हैं ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कहाँ हुई है, उज्बेकिस्तान में। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में थे, आपको हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। देखो एलजी मनोज सिन्हा ने काफी सारे की इनिशिएटिव्स जो है वो लिए हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है यहाँ पे अक्षय पात्रा सेंट्रलाइज मिड डे मील किचन का। अब ये कहाँ पे रखा गया है? ये अक्षय पात्रा मिड डे सेंट्रलाइज मिड डे मील किचन जो है ये कटरा में रखी गई है। याद रखना, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। एक हेलीपैड जो है नया और इनॉग्रेट करा गया है कटरा में ही, वैष्णो देवी से शिवकोड़ी की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो ये आता है कि कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी आपको याद रखनी है जो आपको रियासी में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की, वैष्णो देवी है, शिवकोड़ी है, सियाड़ बाबा आ जाता है, आपका चिनाब रेल ब्रिज आ जाता है। और ये आपका होमवर्क है, आपको रियासी की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है? जो भी आपको जितनी भी नॉलेज है अभी इसी दौरान, इस लेक्चर के दौरान आप लोग लिख के रखना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको चीजें रिवाइज हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शौर्य गाथा। अब देखो ये शौर्य गाथा क्या है, मैं इसका थोड़ा आपको बताता हूँ। शौर्य गाथा एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, कहाँ पे? टांगदार में। टांगदार कहाँ पे है? करना में। ठीक है? करना कहाँ है? कुपवाड़ा में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, टूरिस्ट बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की बहुत कोशिश की जा रही है, उसी का ही आप लोग मान लीजिए एक पार्ट है शौर्य गाथा। ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कहाँ पे? किसको बूस्ट करने के लिए? बैटलफील्ड टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। अब ये कहाँ पे बना है? कारना कुपवाड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेपर में पूछा जा सकता है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, और साथ ही साथ ये कहाँ पे है आपको ये भी पता होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने इसको जो है रिसेंटली इनॉग्रेट करा था। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है श्रीनगर में। ठीक है? और नारी शक्ति जो है उनको सम्मानित करा गया है लाल डेड नेशनल अवार्ड, जो श्रीनगर में हुआ है। इसमें मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन रियासी की मैंने ही थोड़ी सी लिख दी है, बट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मेरे को बाद में लिख के, और इसके अलावा अगर आप लोगों को है आप बता देना, वैष्णो देवी है, भीमगढ़ फोर्ट, शिवकोड़ी, सियाल बाबा, बाबा डंसर, चिनाब रेलवे ब्रिज। इसके अलावा कोई भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। कुछ फेस्टिवल्स जो हमारे यहाँ पे हुए हैं, लेवेंडर फेस्टिवल को कहा गया है शुरू होगा जम्मू कश्मीर में, डोडा भद्रवा में होने वाला है 6 जून से। इसको अभी रिसेंटली हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने इसको डिक्लेयर करा है। ईद उल अदा पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई गई थी मई महीने में। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल याद रखना, इसका 3rd एडिशन था, जो कि श्रीनगर में हुआ है। और आरोहण 2026 जो है ये हुआ है, ये एक नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है जिसको कंडक्ट करवाया गया था मई महीने में। कुछ ये फेस्टिवल जो है वो मनाए गए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस तरीके के आए थे। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। ठीक है? अब ये कब से कब तक होगा? ये 1 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाएगा। याद रखिए ना। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने बैन कर दिया है अनऑथराइज सेल ऑफ न्यू आर्मी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, यानी कि जो भी अब आर्मी की नई यूनिफॉर्म को बेचेगा उस पे बैन लगा दिया गया है कि अनऑथराइज्ड आप लोग उसको नहीं बेच सकते। जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनको भी एक पूरा ट्रैक अपने पास रखना पड़ेगा कि वो किसको बेच रहे हैं। और ये करने वाली कौन सी है? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट ने जो है ड्रोन पे बैन लगा दिया था। तो इस तरीके के बैन्स भी आपको सिक्योरिटी पर्पस पे देखने को मिलते हैं। एक हेरिटेज कैफेटेरिया ओपन हुआ है, रेस्टोरेंट विद लाइब्रेरी। ये कहाँ पे ओपन हुआ है? ये हुआ है मुबारक मंडी में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हेरिटेज को वापस से रिवाइव करने के लिए टूरिज्म को ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। हेरिटेज कैफेटेरिया, जब मैं इसमें गया था तब हार्डली इसको 2 दिन हुए थे इनॉग्रेट हुए। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, बट बाकी बच्चों से ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो अब आप लोग अगर जम्मू से हैं तो एक बार विजिट जरूर कराना, फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे को बता देना कि अगर आप होके आए हो तो कैसा रहा था। कहाँ पे हुआ है? मुबारक मंडी में। मुबारक मंडी कब तक जो था रॉयल रेजिडेंट था, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मुबारक मंडी कब तक था और उसके बाद रॉयल रेजिडेंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ठीक है? मैंने आपको बताया लाल डेड नेशनल अवार्ड दिए गए हैं इस साल। सबसे पहले लाल डेड कौन थे? ललेश्वरी जो है उनको कहा जाता था लाल डेड। लाल डेड जो थी, इन्होंने बेसिकली फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर की। ठीक है? इनके वक्स जो थे, यानी कि मिस्टिक वर्सेस जो थी, 4 लाइन के मिस्टिक
पोइट्री ये करती थी, जिसके लिए बहुत फेमस ये थी, और इन्हें ही कहा जाता है कि मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर जो है, इन्होंने ही उसकी फाउंडेशन जो है वो रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, J&K हिस्ट्री में कई बार सवाल बनते हैं। अब जो ये अवार्ड दिए गए हैं, ये किन लोगों को दिया गया है, पहले हम लोग उन पर बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना, बिमला रैना जी को दिया गया है पोइट्री के लिए। नसीम शफी जी हैं, उनको दिया गया है, ये ऑलरेडी साहित्य अकादमी विनर है, पोइटेस है, इसको साहित्य अकादमी से ऑलरेडी विनर है, और इन्हें भी इस सब अवार्ड से सम्मानित करा गया है। डॉक्टर सकीना अख्तर जी को दिया गया है, जो कि एक स्कॉलर हैं, और डॉक्टर सैयद अंद्राबी जी को दिया गया है, जो कि इस समय चेयरपर्सन है J&K वक्फ बोर्ड की, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया है प्रोफेसर नीरजा मट्टू जी को। ठीक है, ये थे हमारे मई के करंट अफेयर्स जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन के फॉर्म में, एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कितनी चीजें याद रही हैं। सबसे पहला सवाल रैपिड फायर होगा, जल्दी जल्दी आंसर करना। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के? तो बताओ साथियों, अब आप लोग किसको अपॉइंट करा गया है? बिल्कुल सही, सबसे पहले आंसर आप लोगों का जो है यहाँ पे आ चुका है। किसको अपॉइंट करा गया है? जस्टिस संजीव कुमार जी को अपॉइंट करा गया है यहाँ पे। क्या? एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे चीफ जस्टिस अरुण पल्ली जी, जो अब कहाँ चले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज बन के। और जस्टिस सूर्यकांत कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? कौन से वाले? 53rd। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है? चलो, किस आर्टिकल में ये चीज कही गई है? अभी मैंने आपको बताया गया था, चीफ जस्टिस की बात करी गई है, ना कि बाकी जजेस की। चीफ जस्टिस होते हैं आर्टिकल 223 में। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। आज की डेट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? सैंक्शन स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग सीजीआई। अब जब बात इंक्लूडिंग सीजीआई की हो रही है तो कितने हैं? 38 यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। गुलमर्ग गंडोला फेमस क्यों है? गुलमर्ग गंडोला फेमस इसलिए क्योंकि एशिया का लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार राइड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑपरेशन शेरों वाली जो है ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? ये कंडक्ट हुआ है कहाँ पे? मंजरकोट, रजौरी में। एक लार्ज स्केल जॉइंट ऑपरेशन है। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? अगला सवाल भी आपका वही है। मैंने आपको बताया था कौन कौन है। इंडियन आर्मी से कौन? व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पे आते हैं। आ जाओ साथियों, कौन अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के बाय द आफ्टर द इलेक्टेड बॉडी टुक प्लेस? ठीक है, इलेक्टेड बॉडी के बाद कौन बने हैं यहाँ पे क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट? तो याद रखना ये है जावेद किताब जी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहाँ पे रखी है फाउंडेशन स्टोन अक्षय पात्रा सेंट्रलाइज मिड डे मील किचन की? किस सिटी में रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी कटरा सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। शौर्य गाथा, मैंने अभी आपको बताया शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स जो ओपन हुआ है ये कहाँ पे ओपन करा गया है और किसको बूस्ट करेगा? ये मैं आपको बता देता हूँ। बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए किया गया है। कहाँ पे है? करना में। करना में भी कहाँ पे? टंगदार जगह है, वहां पे इसको करा गया है करना कुपवाड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और ये इनफैक्ट अभी तक का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी, इसको आप कंसिडर कर लेना। चंदीप सिंह ने रिसेंटली गोल्ड जीता है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? चंदीप सिंह, मैंने आपको बताया दो नाम, मोहम्मद यासर और चंदीप सिंह। मोहम्मद यासर जो थे वो बॉक्सिंग से थे, लेकिन चंदीप सिंह जो है वो एशियन पैरा टाइकोमांडो से है। कहाँ पे जीता था इन्होंने ये कहाँ पे जीता था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कहाँ पे हुआ ये इवेंट। लेवेंडर फेस्टिवल डोडा में शुरू होने वाला है 2026। कब से? 6 जून से। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों को पूछा जाएगा कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लाल डेड लरेश्वरी इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ पोएटिक कंपोजिशंस? किसके लिए फेमस थी? तो इसको आपको मैंने बताया है, ये थे वक्स के लिए, जो इनकी 4 लाइन मिस्टिक वर्सेस थी उनके लिए फेमस ये मानी जाती थी। नेक्स्ट पे आते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है लाल देड नेशनल अवार्ड में? तो किसको मिला है? प्रोफेसर नीरजा मट्टू जी को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। खेत बचाओ अभियान जम्मू डिवीजन में जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू कर रहा है वो किस महीने में करवाया जाएगा, किस पीरियड तक होगा? तो वो 1 जून से लेकर 30 जून तक कंडक्ट होगा। हेरिटेज कैफेटेरिया जो ओपन हुआ है, रेस्टोरेंट विद लाइब्रेरी, ये कहाँ पे हुआ है? ये मुबारक मंडी में रिसेंटली करा गया है। बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस ऐसी हैं जिनको वापस उनके पुराने लुक में लेके आया जा रहा है,
और कईयों को एडवांस वे में भी जो है किया जा रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसके तहत ये चीज़ें जो हैं वो करी गई थी। मई महीने में हमारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो पूछे जा सकते थे वो यही थे। मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। मैक्सिमम फोकस इस समय पूरे JNK में नशा मुक्त अभियान पे चल रहा है। आपको सारे याद नहीं रखने की कहाँ पे किस डेट को कौन सी रैली हो रही है, बट हाँ आपको कुछ चीज़ें जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी वो आपको याद रखनी है। जैसे मैस्कॉट क्या है, मेन इनिशिएटिव क्या है, कितने दिन का ये पूरा इवेंट कैंपेन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हर एक महीने आप लोगों का ये सारा डेटा निकालने में बहुत मेहनत लगती है, तो उसके बाद आप लोगों तक ये चीज़ें जो है हम लोग पहुंचाते हैं। तो बाकी मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो बच्चे भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों को आज रात तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है, फिर ये हट जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।